देखो। मैजिक। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये आप लोगों के डिमांड पे मैं बना रही हूँ और तो आज मैं वीडियो ऐसे फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, कैमरे के आगे बैठ के, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। पूरे दिन मैं बाहर थी और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ अभी भी, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मैं बनाऊँगी इसलिए अभी मैं इस वीडियो को शूट करने बैठी हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे। फिर स्कूल खुल जाएगा और फिर बच्चे भी बिज़ी हो जाएँगे, तो फिर ये वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाएगी इस तरीके से बनाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और ये वीडियो है स्कूल टॉपिक पे। जब मैं स्विट्जरलैंड मूव हुई थी उस समय ही हमारे बच्चों का जो भी स्कूल प्ले ग्रुप जो था वो पहले से अरेंज करके रखा हुआ था हमारे जो एजेंट्स थे। बट यहाँ पर स्कूल का ये है कि 2 इयर्स का किंडरगार्टन होता है, 4 टू 6 इयर्स। इसी बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। जैसे जैसे मेरे बच्चे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे स्कूल का और बाकी चीजों का ऐसे पता चल रहा है, नॉलेज हो रही है। तो जो भी मुझे पता है मैं उससे रिलेटेड बात करूंगी। तो मेरे बच्चे जाते हैं यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में। मोस्टली जगहों पे स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट स्कूल ही है। और यहाँ स्कूल हम डिसाइड नहीं करते कि ये स्कूल अच्छा है या दूसरा स्कूल अच्छा है, हम अपने बच्चे को इस स्कूल में डालेंगे। वो यहाँ गेमाइंडे है, जो भी यहाँ की म्युनिसिपैलिटी है वो इन चीजों को वो डिसाइड करती है कि कौन से बच्चे को कौन सा स्कूल मिलेगा। तो स्कूल जो है वो बच्चे के घर के नियर बाय में होना चाहिए, वैसे उन लोगों को वैसे स्कूल मिलता है। जैसे किंडरगार्टन भी बच्चों को अलग-अलग जगहों पे, और ज्यादातर किंडरगार्टन ऐसे ही है कि बच्चे को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। तो जो भी यहाँ पर स्कूल्स है, किंडरगार्टन है, वो घर के नियर बाय होता है ताकि बच्चे को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। और वो हम डिसाइड नहीं करते कि हमें कौन सा स्कूल मिलेगा या कौन सा किंडरगार्टन मिलेगा। तो यहाँ स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और किंडरगार्टन सब अलग-अलग है। किंडरगार्टन अलग जगह पे होता है, अलग स्कूल है, और स्कूल अलग है, प्राइमरी स्कूल अलग, सेकेंडरी स्कूल अलग, इस तरीके से होता है। और आगे और मैं चीजें बताती हूँ, पहले इन लोगों की जो चीजें हैं वो मैं इसमें खत्म कर लेती हूँ ताकि ये लोग आराम से जाके उधर बैठ सके और मैं वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। दूसरी चीज, हमें स्कूल के लिए यहाँ कोई फीस नहीं देनी है और बच्चे को भी थोड़ा बहुत यहाँ के गवर्नमेंट से मिलता है। अ, और स्कूल फीस नहीं देना, कोई भी आपको बुक्स के, कॉपीज के, क्राफ्ट मटेरियल जो ये यूज करते हैं उनमें से किसी भी चीज के लिए हमें कुछ भी नहीं देना, हमें कुछ भी अलग से खरीदना नहीं पड़ता है। जो भी हमारे टैक्सेस जाते हैं वो सारा कुछ लगा लो कि आप उससे ही ये सारी चीजें मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी ये सार्थक है, सार्थक अभी 4th क्लास में जाएगा और अयान 2nd क्लास में जाएगा। और अभी तक में बोलो हाय, हेलो, हेलो, हेलो। सार्थक बोलो हेलो। हाय। सार्थक वैसे हंसता रहता है या कुछ करता रहेगा, और कुछ ऐसी चीजें होती है तो वो थोड़ा सा ऐसे सीरियस दिखता है, ऐसा है नहीं इतना। मुझे कुछ भी अलग से अभी तक हमने बाय नहीं किया है। अलग से सिर्फ आपको बैग्स हैं, शूज हैं, और जो कलर वगैरह है, पेंसिल है, ये सारी चीजें हम अलग से खरीद के देते हैं। बाकी सारी चीजें जो भी क्राफ्ट मटेरियल यूज होगा, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीजें भी अगर इनको क्राफ्ट के लिए चाहिए तो वो स्कूल ही प्रोवाइड करता है, और फिर वो टाइम टू टाइम बनाते हैं और घर लेकर आते हैं। स्कूल्स बुक्स और कॉपीज जो होती है वो भी इनके स्कूल में ही रखी होती है, वहीं से वहीं पढ़ते हैं, और फिर जिसमें होमवर्क मिलता है वो घर लेकर आते हैं और करते हैं। अभी तक ये 1st क्लास में था तो इसको कोई होमवर्क नहीं मिलता था। हफ्ते में 1 दिन, सिर्फ वीक में 1 दिन मिलता, 1 ही दिन मिलता था ना, तो 2 डेज, मंडे, हाँ, फ्राइडे में। होमवर्क किस दिन मिलता था? 1 दिन। होमवर्क सिर्फ 1 ही दिन मिलता था, एक प्रिंट आउट मिलता था पेपर का, वो आके इसको करना होता था। बाकी एक अच्छी चीज है यहाँ के स्कूल्स की कि जैसे
मुझे लगता है 2-3 मंथ्स के बाद इन लोगों को जैसे ही स्कूल इनका स्टार्ट होता है, बच्चों का जैसे स्कूल स्टार्ट होता है, तो इनको लाइब्रेरी ले जाना वो स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 मंथ्स के बाद जब बच्चे थोड़ा-सा, क्योंकि किंडरगार्टन में नंबर्स है या ये इन चीज़ों से ना यहाँ स्कूल स्टार्ट ही नहीं है, कि जो भी पढ़ाई है वो एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे या 1-2 से स्टार्ट करेंगे, वैसी पढ़ाई होती ही नहीं है। बहुत ही डिफरेंट है। टॉयज़ हैं, स्टोन्स है, पता नहीं किस-किस चीज़ से, क्योंकि जब पूरे 1 ईयर में 1 बार या 2 बार ऐसे पेरेंट्स को बुलाते हैं देखने के लिए कि आप आके बैठ सकते हो क्लास में, देख सकते हो कि बच्चे क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या है। तो किंडरगार्टन तक कोई बुक्स नहीं है, कोई कॉपीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी इनको पेपर और ऐसी चीज़ें मिलती है, वो स्कूल में ही मिलती है और वहीं के वहीं ये करते हैं। और फिर सारे ही बच्चों की फाइल्स होती है, उसमें वो जो भी इनका इम्पोर्टेंट होता है, वो फाइल के अंदर रख दी जाती है और जब स्कूल एंड होता है, ईयर एंड हो जाता है, तो वो बच्चों को घर लाने के लिए फिर मिलता है। सेम किंडरगार्टन में भी जो भी चीज़ें बच्चों को चाहिए, इवन किंडरगार्टन में जब बच्चे जाते हैं तो सिर्फ आपको टिफ़िन और बॉटल देना है, बैग देना है बस, और कुछ भी नहीं। बाकी जो भी इनको कलर्स चाहिए, पेपर्स चाहिए, वो सारा स्कूल प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर और अपना स्कूल में ही बच्चे करते हैं, वहीं रखते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट पढ़ाई है यहाँ पर। हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया जब हमारे बच्चे यहाँ के स्कूल्स में जाने लग गए, तब मुझे भी पता चली चीज़ें। इससे पहले मुझे नहीं पता थी चीज़ें कि इतनी अलग है यहाँ पर पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग है यहाँ। हमारे यहाँ इंडिया में फर्स्ट टू 10th है, उसके बाद 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन है, वैसे नहीं है यहाँ पर। वो थोड़ा चेंज है उतना ही कह सकते हो, टाइम ड्यूरेशन उतना ही है, बट थोड़ा-सा डिफरेंट है तरीका। या तो फर्स्ट से 8 तक है या फर्स्ट से 9 तक है। लाइक टोटल फर्स्ट से 9 तक होता है, जिसमें अगर बच्चे चाहें तो वो 8 तक ही करके और फिर वो आगे 3 इयर्स का क्या बोलते हैं उसको? Oberstufenzentrum. ओबरस्टुफेंसिंथ्रुम या क्या होता है? हाँ, 2 तरीके का होता है, ये बता पाएगा आपको इस बारे में। तो वो बच्चे चूज़ करते हैं। मुझे यूनिफ़ॉर्म का बहुत शौक था कि मेरे बच्चे यूनिफ़ॉर्म पहने। सार्थक ने स्कूल अपना वहीं स्टार्ट किया था इंडिया में, नोएडा में। तो उस टाइम पे भी अनफॉर्च्यूनेटली पहला तो लॉकडाउन था, जिस समय ये केजी में था, उस समय पूरा स्कूल इसने लॉकडाउन में किया, घर से करते थे, ऑनलाइन स्कूल होता था। और जब इसका फर्स्ट क्लास में जब ये गया, उस टाइम पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, तो मैं यूनिफ़ॉर्म नहीं ले पाई थी और तब से मुझे इतना शौक था यूनिफ़ॉर्म का, बट अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ भी स्कूल में यूनिफ़ॉर्म नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, जैसे स्टडी मटेरियल और ये चीज़ें तो आपको नहीं बाय करनी, बट इसके अलावे जितने भी स्पोर्ट्स है, अलग-अलग बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमें इनको ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो ट्रैकिंग के बैग्स और शूज़ होने चाहिए। फुटबॉल के लिए है तो वो डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपको बाय करके खुद देना पड़ेगा। और स्कूल के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट म्यूजिक, स्विमिंग और Sports. स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक है। बट इसके अलावे अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को कि किसी इंस्ट्रूमेंट में उसको इंटरेस्ट है या किसी और स्पोर्ट्स में है, तो वो आप दे सकते हैं। बट यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे प्राइवेट नहीं होता, हर कुछ गवर्नमेंट के अंडर और जो भी स्कूल से रिलेटेड वो ही सारी लाइक सारा कुछ स्कूल के थ्रू ही होता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे प्राइवेट नहीं है कि कोई ऐसे क्लासेस ले रहा है या कुछ तो आप बोलोगे कि मेरा भी बच्चा पढ़ना चाहता है, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर जैसे स्पेस वहाँ पर है, उस अकॉर्डिंग आपके बच्चे को जगह मिलेगी। तो मेरे बच्चे जैसे सार्थक गिटार क्लास में जाता है, एक इसका होमवर्क क्लास है, वो स्कूल के तरफ से ही है, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है कि अगर आपके बच्चे को ऐसे होमवर्क क्लास चाहिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और जब ये स्कूल से आता है तो फिर इसको अपने अकॉर्डिंग वो स्कूल के बाद इसके पूरे 5 डेज में 3 अलग-अलग एक्टिविटीज के लिए ये जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग डेट इसको टाइम इसको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ता है। सभी बच्चों का ऐसा ही होता है कि इवनिंग में सबके जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चे लेते हैं ना, जैसे ये फुटबॉल में जाता है और जिम्नास्टिक है तो इवनिंग में है, तो उन सा एक जिम्नास्टिक मैंने अलग से भी लगवा रखा है दोनों का। एक तो स्कूल के थ्रू जाता ही जाता है और दूसरा दोनों का मैंने अलग से लगवा रखा है। उसके अलावे वो होमवर्क क्लास जाता है और गिटार क्लास जाता है, तो इवनिंग में उसके 3 अलग-अलग एक्टिविटीज़ हैं और इसका इस अभी तक इसके 2 हैं।
इसको जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरी लेकर जाते हैं ना, तो बच्चों को वो इंटरेस्ट आना शुरू होता है कि ये बुक्स अच्छी है, इसमें ये कार्टून का दिखता है, ये दिखता है, तो वो धीरे-धीरे उनके हैबिट में वो डेवलप कराते हैं। और फिर इनको 10 मिनट्स का हर दिन बुक रीड करना है, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कि बच्चों में ये चीजें डेवलप कराई जाती है, जिसके वजह से सार्थक को बुक्स इतने ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हैबिट डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर। और कुछ बच्चों को जैसे बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है या पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो बहुत अच्छा होता है उन बच्चों के लिए। जो इनके क्राफ्ट हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगी कि उससे थोड़ा-सा आपको भी आइडिया हो जाए कि इस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं, बट एक भी चीज़ के लिए हमें नहीं कहीं शॉप पे दौड़ना है या कहीं से बाय करके लाना है या ढूँढना है। हमें नहीं कहीं पर दौड़ना कि हमें ये बाय करना है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इस थीम के अकॉर्डिंग या इस सीज़न के अकॉर्डिंग, इस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ये चाहिए, वो सारा स्कूल प्रोवाइड करती है। और सारा वो हेडेक स्कूल का ही है, वो अपना अरेंज करते हैं, बच्चे बनाते हैं वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ के लिए वहाँ पर लैब है। तो ऐसा कुछ ये बनाते हैं उसका अलग है नहीं। मुझे कभी-कभी ये लगता है कि मैं तो बड़े होने के बाद ऐसे वाले लाइक शौक से मैं ऐसे क्राफ्ट करने लग गई, और जब मैंने क्राफ्ट शुरू किया था तो उस टाइम पे बहुत बेसिक था। बहुत बेसिक वाले क्राफ्ट बनाती थी और ऐसे बच्चों वाले क्राफ्ट थे मेरे। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ये बच्चे बनाते हैं अभी से, तो मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं तो क्या ही बनाती हूँ। ये देखो, ये स्कूल से बना के लेके आया था ये। और भी मैं दिखाती हूँ इन लोगों के, और इनकी फाइल भी दिखाऊँगी मैं। ये भी यहाँ से दिखा रहा है क्योंकि ये इसने बनाया हुआ था, ऐसे मैजिक स्टिक बनाया था। Zauberstab. साउबरस्टाब। सार्थक अभी दिखाएगा। क्या बता रहे थे तुम? चलो चलें। हाँ। ये मेरी फाइल है। ये मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सारे चीज। ये मेरा बूट है। ये अयान ने बनाया है। आलू फोली से क्या है? आलू फोली ये वाला है, और इसका नाम नहीं पता। एल्यूमिनियम फॉइल। हम्म। इसमें जितने भी ऐसे वुड के ये सारी चीजें लगी है, ये सारे ही बच्चों का एक जैसा होता है, और ये सारा अपना स्कूल का है। वो वहीं पे क्राफ्ट मटेरियल बच्चों को मिलता है, वहीं बनाते हैं, और फिर लास्ट डे अपना ये घर लेकर आते हैं, जो भी सीजन के फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये देखो कितना क्लिप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इसने बोला कि बाथ टब में मैं पानी भरूंगा और उसमें फिर इस बोट को चलाऊंगा, बस इस चक्कर में थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अदरवाइज इसमें ऐसे फॉइल लगे हुए थे, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जो है ना, ये कार्डबोर्ड है इसलिए। ये सूख गया है। और ये देखो, ये कट करके सब कुछ बनाया था। और ये देखो, ये पिग के शेप में है, और ये है इसका क्या बोलते हैं सर तक इसको? पिन बोर्ड। पिन बोर्ड है इसका, पिन बोर्ड। ये देखो, और इसमें कौन सा टॉय चाहिए, कौन सा लेगो चाहिए, वो चिपका के रखा हुआ है इसने। शिट, सॉरी। यहाँ पे पिन गिरा हुआ है। डिटेल दिखाती हूँ बच्चों की। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये थ्रेड से और ये फाइल के ऊपर इस तरीके से बच्चों ने स्टिच करके बनाया हुआ है, और ये सारा बच्चों से करवाते हैं। ऐसा जितने भी, मेरा दिखाने का ये मकसद है कि जो भी चीजें ये यूज कर रहे हैं, जो फाइल है, जो मटेरियल है, वो सारा कुछ इनको स्कूल ही देगा। ये देखो। ये हेलोवीन के टाइम पर बच्चों ने बनाया था। इसमें कुछ ऐसे प्लास्टर और ये ऐसी वाली वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बैंडेज वाली जैसे शीट होती है, उसको फिर प्लास्टर और कुछ ऐसे करके मिक्स करके उससे बनाया जाता है ना। ये मैंने वीडियो वगैरह में देखा। घोस्ट। हाँ, और ये अयान की फाइल है। ये इनकी डेली की फाइल होती है, जिसमें जैसे भी इनको पेजेस वगैरह स्कूल से मिलते हैं ना, जैसे कोई लेटर मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए टीचर वहां से प्रिंट आउट देती है, या फिर जो भी इसको होमवर्क मिलता है, वो सारे पेजेस वो इसमें लेकर आता है। उसके अलावे सभी बच्चों को इस तरीके से सभी बच्चों को, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, यहाँ पर QR कोड है और इसका ये पासवर्ड है, जिससे बच्चे ना ऑनलाइन इनका जैसे कुछ मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन या ये, तो वो बच्चे घर पे कर सकते हैं मम्मा पापा के मोबाइल से। और वो भी मैं कभी कभी देती हूँ। मेरे बच्चों को मोबाइल छूना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मेरे घर में। मेरे दोनों में से कोई बच्चे मोबाइल नहीं छूते हैं। इसको यूट्यूब, फेसबुक, कुछ यूट्यूब चलाना नहीं आता।
अभी मैंने व्हाट्सएप पे कॉल लगाने के लिए अभी सिखाया था, क्योंकि कई बारी मैं ऐसे पूजा कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ और उसी टाइम पर इसका टाइम हो जाता है जाने का। तो पापा को कॉल करने के लिए अगर मैं बोल रही होती हूँ इसको, तो मैंने बताया था कि ऐसे करना है, तब ये सीखा था। अदरवाइज दोनों में से किसी को अलाउड नहीं है। तो जब कभी ऐसे इन लोगों को, इसको आंथोन बोलते हैं, आंथोन बोलते हैं ना? हाँ, आंदोलन बोलते हैं। तो जब भी इनको स्कूल से बोला जाता है कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, तब घर आके बताते हैं, तो कुछ देर के लिए इनको मोबाइल मिलता है जिससे ये प्रैक्टिस करते हैं। और ये बहुत अच्छा है बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही अच्छा है। और कुछ मिसिंग है सार्थक? और मैं इन लोगों के जो ये एनुअल वाली फाइल होती है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ इनका वर्क शेयर करती हूँ। बाकी और भी आप लोगों को स्कूल के बारे में क्या जानना है, वो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उस पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ही हड़बड़ी में ऐसे वीडियो बना रही हूँ। डिनर का टाइम हो चुका है और सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे 4 o'clock ही उठना पड़ता है। तो इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। फिलहाल मैं अपने बच्चों की अभी थोड़ी सी आपको फाइल दिखाती हूँ। इसको इधर लगा लूं? ये मैं स्कूल में बनाया था। ये इसने क्रिसमस पे बनाया हुआ था, देखो उसमें कितने सुंदर। क्रिसमस के टाइम पे जैसे बच्चे जो भी क्राफ्ट करते हैं ना, उससे पूरा स्कूल डेकोरेट किया जाता है। और बाकी जितने छोटे हैं बड़े सभी बच्चों के सारी क्रिएटिविटी को डिस्प्ले किया जाता है। तो पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है वहां पर देखने के लिए कि उन्होंने कैसे स्कूल को डेकोरेट किया है, क्या क्या चीजें बनाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और ये देखो अयान भी अभी कुछ लेकर आया है दिखाने के लिए। मैं अपने बोलने में हूँ। ये देखो, बच्चों को जब ऐसे पढ़ाना शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास में, नंबर सिखा रहे हैं, वॉच के बारे में बता रहे हैं। रुक जाओ 2 मिनट, है ना? तो ये इस तरीके से मूव होता है, ऐसे पीछे पिन है और इस तरीके से मूव होता है। और ये बहुत अच्छा रहता है जब बच्चों को हम वॉच सिखा रहे होते हैं ना, टाइम सिखा रहे होते हैं। ये फाइल दिखा रही हूँ, इस तरीके की फाइल इन लोगों को साल के एंड में मिलती है ना। इसमें जो भी ये स्कूल में करते हैं ना इम्पोर्टेंट, वो सारी चीजें इसमें है। इस ऑफिस की फाइल जैसी है पूरी ये। हाँ, साइकिल से कैसे चलते हैं, पुलिस का क्या है, और जेब्रा क्रॉसिंग, ये सारी चीजें स्कूल में बताई जाती है इन लोगों को, प्रॉपर वो है। और जैसे एक था उसका फायर अलार्म, क्या था उस फायर अलार्म का था, तो इनको प्रॉपर वहां ले जाया गया था, बताया गया था कि कैसे होता है। और उससे रिलेटेड जो भी ये लिखना है या जो भी इनको मिलता होगा टॉपिक वगैरह जो भी करते हैं स्कूल में, वो सारी चीजें ऐसे फाइल होके ईयर एंड होने पे ये सारी चीजें ऐसे फाइल होके घर आती है। छोटे बच्चे हैं और इतने अच्छे से चीजों को फाइलिंग करते हैं। ये देखो, मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी। मुझे अपना याद आ गया, जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी तब मैं थोड़ा थोड़ा कर पाती थी, क्योंकि इस तरीके से ना मैंने कभी देखा था अपने स्कूल में, ना मुझे आता था। वहाँ पे सेंटेंस और कार्ड्स होंगे, कौन कहाँ पे रहते ये हैं। देखो, इसमें ऐसे इस पाउच में ऐसे कार्ड्स रखे हुए हैं ना। हाँ, यहाँ पे एनिमल्स होंगे। वो विंटर सोता है, मीन्स पूरे विंटर को सोता है, और ये विंटर में फ्रीज हो जाता है। विंटर यहाँ बैठ के बताओ। और जो ये यहाँ पे है वो विंटर से भाग जाते हैं, मीन्स जैसे ऑस्ट्रेलिया में भाग जाते हैं ऐसे। ऐसी ऐसी हर बार फाइल आती है। अभी सार्थक की 3 फाइल हो गई है अभी तक में, और ऐसी फाइल इनको हर साल मिलती है स्कूल से। किंडरगार्टन से भी मिली थी, वहां पर भी ऐसे जो भी ये एक्टिविटीज करते थे, जो भी चीजें ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई टॉपिक इनको कराया जाता था, तो वो सारा फाइल करके और स्कूल एंड होता था तो उसमें मिलता था। और ये देखो, ये इसका है। जब मैं ऑफिस में थी तब मुझे पता चला था कि ऐसा सेपरेटर नाम का भी कुछ होता है, क्योंकि वहां पर हमें फाइलों में ऐसे सेपरेटर लगा के और फिर चीजें अरेंज करनी होती थी। और अभी मैं अपने बच्चों की फाइल में देख रही हूँ, वो इसमें लगाया जाता है। ये सारे ही सब्जेक्ट का होता है, जो भी सब्जेक्ट है, जो टॉपिक कराया जाता है, वो सारी चीजें इसमें होती है। डिजिटल मीन्स जैसे आंथन है, वो सारे सब्जेक्ट्स का होता है, साइंस, इंग्लिश, सब कुछ का। तब हम लोगों के पास आंथोलिन है, और वो होता है बुक्स के लिए, ऐसे बुक्स रिलेटेड। और तब हम लोगों के पास माइंडक्लेट है, और जो माइंडक्लेट है वो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश प्रैक्टिस करने को यहाँ पे। और वो भी जो माइंडक्लेट है वो 3rd क्लास से आता है, जो आंथोलिन है वो सेकंड फर्स्ट से आ जाता है, और जो आंथोन है वो सेकंड से आता है। चलो जाओ तुम लोग।
तो इंग्लिश जो है वो यहाँ पर 3rd क्लास से स्टार्ट है। तो जैसा क्यूआर कोड जो मिलता है उससे इनको प्रैक्टिस करना होता है घर में। उसके अलावे धीरे-धीरे ऐसे सिलेबस भी ऐसे टफ होता जाता है कि अभी बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। कुछ नहीं, अयान को कुछ नहीं करना, पढ़ाई की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे क्लास में ये ऊपर जाते हैं, वैसे-वैसे चीज़ें टफ होती जाती है, तो बच्चों को थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं है कि मार्क्स का है या कुछ का है, इस तरीके का। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, यहाँ पर ऐसे रिज़ल्ट को बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ करके नहीं बताया जाता। जब भी बच्चों का स्कूल एंड होता है तो कभी भी ऐसे नहीं बताया जाता। जैसे नोट है इन लोगों का, हम लोगों का जैसे 100 है या ए प्लस, ए प्लस प्लस ऐसे होता है, वैसे यहाँ पर नोट है 1 से 6 तक का, जो कि 3 तक आने पे वो बैड हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे का कम भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4.5 भी आ रहा है, तो कोई बच्चा क्लास में डिस्कस नहीं करेगा इस चीज़ को, किसका कितना आया, कौन से सब्जेक्ट में क्या आया है, कोई डिस्कस नहीं करता। और ना ही टीचर बताती है कि ये बच्चा हायर है या ये इस बच्चे का ऐसा नोट्स है, कोई भी नहीं इस चीज़ को डिस्कस करता। और अगर बच्चे करने की कोशिश भी करें कि अच्छा तुम्हारा कम आया या कुछ ऐसा कभी हो जाए, किसी बच्चे को पता चल जाए और कुछ ऐसे होता है, तो टीचर ने इसके लिए कंप्लेन भी किया है कि ये अच्छी बात नहीं होती है। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पर। कोई भी मार्क्स के पीछे ऐसे नहीं भाग रहा होता कि मार्क्स के लिए भाग रहे हैं या मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं। जितना यहाँ पर ऐसे एकेडमिक ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, हर चीज़ उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल स्टार्ट हुआ तो सिर्फ आपको बुक्स, कॉपीज़, एकेडमिक पे ही ध्यान देना है। हर चीज़ में हर चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, जितना आपको बुक्स, कॉपीज़ को देना है। तो ये अच्छी चीज़ है। जो भी थोड़ा बहुत ऐसे बेसिक रिलेटेड चीज़ें थी स्कूल से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरा कोई अभी प्लान नहीं था, मैंने कोई वो नहीं बनाया हुआ था कि किस बारे में कैसे क्या बोलूँगी मैं और क्या टॉपिक होने चाहिए थे, बट आप लोगों को आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, स्कूल पे वीडियो बनाओ, स्कूल लाइक 3 वीक्स से मैं फुल कंटीन्यूअसली बिज़ी हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी मेरे पास। होपफुली मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं कोई भी लॉन्ग वीडियो पे अभी काम नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता मेरे पास। और क्यों नहीं बचता, उस बारे में भी अभी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और ये थी स्कूल रिलेटेड चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और हाँ, मैंने बताया नहीं यहाँ पर कि कुछ जैसे मैं छोटे जगह पे रहती हूँ, तो यहाँ पर है अ, स्कूल्स जो भी है, स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन है, वो सारा यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के अंदर हर चीज़ ही उसके अंडर ही आता है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ की होती है। पूरी डिटेल गेमाइंडी के पास होती है, तो हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी है। मैंने अपने कोलीग से सुना था, जो जर्मन क्लास में थी, इंडिया से ही थी वो और मराठी थी वो लोग, तो उन्होंने बोला था मुझे कि उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और दूसरी चीज़ कि हर किसी के लिए है भी नहीं। वो उन्होंने अपने बच्चे को इसलिए डाला हुआ था, क्योंकि हर 2-3 इयर्स में उनका ट्रांसफ़र हो जा रहा था। तो अगर उनके बच्चे जैसे जर्मन से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें जर्मन में होगी, तो फिर उनके लिए ऐसे कंट्री स्विच करना या कहीं वापस जैसे इंडिया ही उनको वापस जाना हो, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए, तो शायद इस वजह से भी उनके बच्चे जाते हैं। बट मुझे यहाँ के प्राइवेट स्कूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे आस-पास मैंने नहीं देखा है और मैंने जर्मन क्लास में सुना हुआ था, क्योंकि अब जैसे 2 साल या 1 साल उनको ऐसे स्विट्ज़रलैंड में हुए थे और फिर से उनका ट्रांसफ़र हो गया था मलेशिया के लिए और फिर कभी ऐसे इंडिया के लिए हो जाता है। तो उस कंडीशन में ऐसे होता है कि बच्चों को वैसे स्कूल में देना पड़ेगा ना, जहाँ पर कि ऐसे कॉमन लैंग्वेज हो, कहीं पर भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, किसी भी कंट्री में जाए तो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ है स्विट्ज़रलैंड में कि हर चीज़, मैं जर्मन पार्ट में रहती हूँ, यहाँ हर चीज़ें जर्मन से स्टार्ट होती है। अ, जो भी इनका स्कूल है, सब कुछ इनका जर्मन से स्टार्ट होता है। एक सब्जेक्ट इनका इंग्लिश है, जो कि 3rd क्लास से स्टार्ट होता है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को दिया हो, बताया हो और भी जो भी चीज़ें आपको जानना हो ना, जो भी इस वीडियो में मिस हुआ हो, मैं नहीं बता पाई हूँ या मुझे अभी आ भी नहीं रहा मेरे दिमाग में,
तो आप मुझे कमेंट करना, उस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग रही हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।